गांव की जिंदगी। 7 साल बीत चुके थे। गांव के एक छोटे से घर में खुशी अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी। वेद अब 13 साल का हो चुका था, एक जिम्मेदार बेटा, बिल्कुल अपने पिता जैसा। वो अपनी माँ का सहारा था, खेतों से सामान लाना, घर का काम करना और अपनी छोटी बहन की देखभाल करना, ये सब वो बिना थके करता। अकीरा अब 7 साल की नटखट बच्ची थी। उसकी मासूम मुस्कान और हंसी घर को रोशन कर देती थी। खुशी भले देख नहीं सकती थी, मगर उसके कान और दिल इतने गहरे थे कि वो बच्चों के हर कदम, हर आवाज़ को पहचान लेती थी। दूसरी तरफ विराज अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। वो अपने बिजनेस के लिए ज़मीन खरीदने गांव आया था। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान कर रहे थे, क्योंकि वो मददगार और ईमानदार लग रहा था। विराज को ये नहीं पता था कि उसी गांव में उसकी खोई हुई दुनिया छुपी हुई है। एक सुबह विराज अपनी गाड़ी से उतरकर गांव में घूम रहा था, तभी उसकी नज़र एक छोटे लड़के पर पड़ी, जो लकड़ी की गठरी उठाए खेत से घर लौट रहा था। लड़का छोटा था, लेकिन कंधों पर भारी बोझ उठाए जा रहा था। विराज ने सोचा, इतनी कम उम्र और इतनी जिम्मेदारी, बिल्कुल मेरी तरह। वो आगे बढ़ा और बोला, अरे बच्चे, ये सब क्यों उठा रहे हो, गिर जाओगे। लड़के ने पलटकर देखा, उसकी आंखों में जिद और आत्मविश्वास था। मैं संभाल लूंगा अंकल, मुझे आदत है। विराज के दिल में कुछ अजीब सा चुभा। उसकी चाल, उसकी आंखों की चमक, यहाँ तक कि उसकी बात करने का अंदाज़, सब कुछ उसे अपने बचपन की याद दिला रहा था। विराज ने लकड़ी का बोझ उससे ले लिया। चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। वेद पहले मना करता है, फिर धीरे धीरे मान जाता है। रास्ते भर विराज उससे बात करता है। तुम्हारा नाम क्या है? वेद। विराज का दिल जोर से धड़क उठा। वेद, ये वही नाम था जो उसने अपने बेटे को दिया था। उसकी आंखें एक पल के लिए नम हो गईं, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे को सख्त बना लिया। वो अच्छा नाम है। जब दोनों घर पहुंचे तो दरवाजे पर एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई आई। भैया भैया, तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो? विराज उस बच्ची को देखकर ठिठक गया। गुलाबी फ्रॉक पहने, बड़ी मासूम आंखों वाली बच्ची उसकी तरफ देख रही थी। अंकल, आप कौन हो? उसने मासूमियत से पूछा। विराज झुककर मुस्कुराया। मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ। बच्ची खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरा नाम अकीरा है। विराज का दिल जैसे रुक गया। अकीरा, उसकी नन्ही सी बेटी का वही नाम। अंदर से एक औरत की आवाज़ आई। वेद, अकीरा, कहाँ रह गए तुम दोनों? विराज के कानों में जैसे घंटियां बजने लगी। उस आवाज़ में एक दर्द था, एक मिठास थी और एक अजीब सी पहचान भी। वो दरवाजे पर थम गया। ये आवाज़ कहीं ये। लेकिन तभी अंधी आंखों वाली खुशी दरवाजे तक आई, अपने हाथ आगे फैलाए हुए। वो बच्चों को टटोलकर अंदर लाना चाहती थी। विराज उसे देखकर पत्थर बन गया। खुशी। उसकी आंखें भर आईं। वो दौड़कर उसे गले लगाना चाहता था, चिल्लाना चाहता था कि मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हारा विराज हूँ। लेकिन कुछ रोक रहा था। वो चुपचाप खड़ा रहा। खुशी ने बच्चों को अंदर किया और बोली, धन्यवाद अजनबी, आपने मेरे बच्चों की मदद की। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। विराज के गले में शब्द अटक गए। वो बस एक धीमी आवाज़ में बोला, आपका परिवार बहुत खूबसूरत है। विराज ने पहली बार अपने बच्चों को देखा था, अपनी पत्नी को देखा था, और वो उनके सामने खड़ा होकर कुछ कह नहीं पा रहा था। उसका दिल चीख रहा था, खुशी, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारा विराज हूँ। वेद, अकीरा, मैं तुम्हारा पिता हूँ।
लेकिन उसके होंठ बंद थे। वो मुड़कर चला गया, आंखों में आंसू लिए हुए। उस रात उसने खुद से वादा किया, अब मैं तुम्हें फिर कभी खोने नहीं दूंगा, चाहे इस दुनिया को जलाना पड़े, मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर ही दम लूंगा।